संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन अब लोकसभा की कार्यवाही पूरी तरीके से चलने के आसार हैं और वजह यह है कि स्पीकर ने मुलाकात की है सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से सोमवार को। दरअसल हुआ यह कि सोमवार को विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और जब ये बिल जो पेपर लीक संबंधित बिल संशोधन जब लोकसभा में पेश हुआ उसके बावजूद भी विपक्ष हंगामा कर रहा था कि गृह मंत्री आकर जवाब दे, क्योंकि जिस वक्त जेनजी का ये जो प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ था उसमें जो एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, ऐसा विपक्ष ने आरोप लगाया था। इस मुद्दे पर गृह मंत्री आकर सदन में जवाब दे और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा कर रहा था और इस वजह से सोमवार को जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ बावजूद इसके लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। उसके बाद स्पीकर ने बुलाया, दोनों दलों को समझाया और अब सूत्रों के मुताबिक सहमति बन चुकी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में और मंगलवार को सदन की कार्यवाही चलने के पूरे आसार है। अब जरा नजर डालते हैं कि किस तरीके की चर्चा सदन में होगी मंगलवार को, जब ये जो पेपर लीक के रोकथाम संबंधित जब बिल लोकसभा में पेश होगा। विपक्ष की ओर से भी उनके प्रमुख नेता चर्चा में हिस्सा लेंगे, जिसमें मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल का नाम प्रमुख है, जबकि सत्ता पक्ष में एनडीए के युवा सांसदों के हिस्सा लेने पर जोर दिया गया है, जिसमें प्रमुख नाम है तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकुर, इसके अलावा बांसुरी स्वराज, इसके अलावा एनडीए से अनुप्रिया पटेल और इसके अलावा अन्य कई वरिष्ठ नेता हैं। कुल मिलाकर लोकसभा स्पीकर ऑफिस ने 6 घंटे से भी ज्यादा वक्त मुकर्रर किया है इस बिल पर चर्चा के लिए सदन में। सोमवार को यह बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है और अब मंगलवार को इस बिल पर चर्चा होगी और इसको पारित कराने के लिए इस बिल की वोटिंग भी होगी। अब ये सवाल उठता है कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले 4 दिनों में 2 बार इस बिल का नाम लिया और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की बात कही, क्योंकि परीक्षा पेपर लीक में सुधार से संबंधित जब यह विधेयक आएगा तो कानून इसके जरिए बहुत कड़े होंगे। 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के जो फाइन है उसका प्रोविजन है इस बिल में। इसके अलावा 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और 2 महीने के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे मामलों का निपटारा करेंगे। इस बिल में इन सारी बातों का जिक्र है और इस बिल के जरिए एक और जहां सरकार ये संदेश देना चाहेगी कि हमने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, जब कॉकरोच जनता पार्टी और युवा वर्ग बड़ी तादाद में प्रदर्शन के लिए आए, उन्होंने मांगे रखी और हमने उनकी मांगों को समझा और पेपर लीक जैसी जो सामाजिक दुश्वारी है, जो सिस्टम में जो खामी है, उसको दूर करने के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं, इस नियत से सरकार यह बिल ला रही है। जबकि विपक्ष का कहना है ये बिल तो ठीक है, लेकिन जो अन्य चीजें हैं, प्रदर्शनकारियों के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल और इसके अलावा अन्य मुद्दे उनसे भी सरकार अपना मुंह न फेरे। तो ये सारी बातें मंगलवार को जब सदन में चर्चा होगी तो ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। इसका मतलब यह है कि मंगल मिलन इसको नाम दिया गया है और इसमें पीएम मोदी का संबोधन होगा। मंगलवार को सबकी नजरें पीएम मोदी के संबोधन पर रहेंगी कि आखिरकार वह किन किन बातों को रेखांकित करते हैं। सूत्रों के मुताबिक एनटीए में सुधार को लेकर जो हाई पावर कमेटी का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से, इसके अलावा परीक्षा में सुधार को लेकर पिछले 1 हफ्ते में या यूं कहें 10 दिनों में सरकार ने जो कदम उठाए हैं पीएम के द्वारा, वह बातें हमें सुनने को मिल सकती हैं। इसके अलावा सांसदों को यह भी जो बात कही जाने की उम्मीद है पीएम द्वारा कि वह इन सुधारों की बातों को लेकर जाएं, जनता के बीच पहुंचाएं। तो बड़ी तैयारी है सत्ता पक्ष की ओर से कि वह एक तो पीएम के मैसेज के जरिए जनता तक जाएं और दूसरा सदन में जब उनके स्पीकर बोले तो इस बिल के बारे में और सरकार के प्रयास के बारे में बोले। जबकि विपक्ष लगातार आक्रामक मूड में है और विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब उसके बाद विपक्ष गृह मंत्री के स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो बेशक इस बिल पर चर्चा शुरू होकर गतिरोध दूर होने की बात तो सामने आ रही है, लेकिन
क्या यह गतिरोध परमानेंट इस सेशन के लिए दूर होगा, क्या इस मुद्दे के लिए दूर होगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। तो मंगलवार को मॉनसून सत्र का दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और सबकी नजरें रहेंगी इस डिस्कशन पर, इस दिन पर, संसद पर।